दूसरा ब्लॉक है वो है मसनवी। जैसे कल हम लोगों ने शायरी की एक सिंफ गज़ल पर बातें की, तो आज जो शायरी की दूसरी सिंफ है मसनवी, और गज़ल के बाद खासी मकबूल है, उस पर आज की काउंसलिंग है। मसनवी थोड़ी बहुत वाकफियत आपको होगी मसनवी के अशार से। तो पहले इसके लुग़वी यानी आपका पहला यूनिट ही है मसनवी की तारीफ और इसका फ़न। मसनवी की तारीफ यानी मसनवी क्या है, तो हम दोनों एतबार से देखते हैं। किसी भी सिंफ शायरी हो, चाहे असनाफ नस्र हो, लुग़वी एतबार से जो लफ्ज़ मसनवी है वो अरबी के लफ्ज़ मसना से मुश्तक है। मसना, मीम से नून खड़ा ज़बर, मसना से लिया गया है अरबी के लफ्ज़, जिसके मानी दो दो के होते हैं। दो दो के या दो किया गया के मानी होते हैं। अरबी के इस लफ्ज़ के माने दो दो या दो किया गया के होते हैं। तब अब हम आते हैं इस्तिलाह शायरी में, यानी शायरी की इस्तिलाह में मसनवी जो सिंफ है उसकी पहचान ये है कि इसके जो शेर के मिसरे होते हैं उन दोनों मिसरों में काफिया पाया जाता है। यानी मसनवी के शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। मसनवी के शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। इसी के साथ साथ दूसरी पहचान ये होती है कि हर शेर का काफिया बदल जाता है, जुदा जुदा काफिया होता है। अभी तक कल की क्लास में हम लोगों ने गजल पर बातें की, तो गजल में आप लोग को याद होगा कि मतला के अलावा जो बकिया के अशार होते हैं उनमें सिर्फ मिसरे सानी में रदीफ और काफिया पाया जाता था, जबकि मसनवी उससे अलग है। इसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं और हर शेर का काफिया बदल जाता है, जबकि गजल में ऐसा नहीं था। गजल में एक बार शायर ने मतला में जो रदीफ और काफिया इस्तेमाल कर लिया, पूरी गजल उसी रदीफ और काफिये के साथ शायर कहेगा। क्लियर है ये बात? जी सर। अब मसनवी की खूबी में, यानी इसमें इस्तिलाह में, शायरी के इस्तिलाह में उसकी जो पहचान है खारजी तौर पर जिसे हम देख सकते हैं, वो पहचान यही है कि हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होंगे और उसका हर शेर जुदा काफिये के साथ आएगा। तीसरी बात कि इसमें काफिये का रिपीटेशन भी होता है। आप ये मानिए कि अगर एक पहले शेर में शायर ने जो काफिये का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, बाद के दो चार शेर के बाद फिर वही लौट के आ सकता है लफ्ज काफिये का, इसलिए कि ये तवील नज्म है, इतने काफिये के अल्फाज मिलेंगे नहीं जितने अशार मसनवी में कहे जाते हैं, है ना। 100 200 और कदीम मसनवियों में आप जाएंगे तो हजारों अशार कहे गए हैं। तो इसलिए ये गुंजाइश उसमें रखी गई है कि काफिये लौट के आएंगे। तीसरी बात ये उसके मुतालिक है कि मसनवी अमूमन छोटी बहरों में लिखी गई, छोटी छोटी बहरें इस्तेमाल की जाती हैं मसनवी में, छोटी बहरें इस्तेमाल की जाती हैं। बहर मतलब ट्रैक जिस पे शायरी की जाती है, उसका पैरामीटर है बहर। तो छोटी बहरों में मसनवियां अमूमन लिखी गई, ठीक है ना। ये तो इसकी खारजी तारीफ हुई मसनवी की। अब हम इसके
मौज़ूआत पर आते हैं कि मसनवी में किस तरह की शायरी की गई। तो मौजू में आप आएंगे तो मसनवी एक तरह से दास्तान है, तवील किस्से बयान किए जाते हैं इसमें, तवील किस्से, और रब्त तसलसल के साथ, यानी कोई भी किस्सा बयान किया जाता है तो उस किस्सा में रब्त तसलसल होता है, यानी आपस में वो किस्से मसनवी की ही तारीफ में कहते हैं कि इसमें बात से बात निकलती है, यानी इतनी तवील नज़्म होती है मसनवी कि एक कहानी की शुरुआत होती है और वो कहीं से दूसरी कहानी आ जाती है, दूसरे किरदार आते हैं, फिर वो कहानी आगे बढ़ती है। तो एक एक चीज को बारीकी से इसमें बयान करने की गुंजाइश होती है। इसके मौज़ूआत पर आते हैं तो इब्तदाई दौर की मसनवियाँ जब आप देखेंगे, तफसील में जब आप जाके पढ़ेंगे, तो इब्तदाई दौर की जो मसनवियाँ लिखी गई हैं वो पंदो नसाए हैं, तबलीग की गरज से हैं, तसव्वुफ के मौज़ूआत हैं, ये इब्तदाई दौर की मसनवियाँ हैं। और जाहिर है कि जैसे पिछली क्लासों में बातें हुई कि उर्दू में जो अदब तख्लीक होने का या करने का सिलसिला शुरू हुआ वो दक्कन से हुआ, चूंकि ये ज़बान हिजरत करके दक्कन जा चुकी थी और दक्कनी बादशाहों ने, नवाबों ने इस पर ख़ास तवज्जो की, लिहाजा वहीं से। और दूसरे लिहाज से हम देखें तो जो सूफी बुजुर्ग आए खास तौर से अरब ममालिक से, उनका मस्कन दक्कन के ही सूबे बने, गुजरात, कर्नाटक। तो मौज़ूआत के लिहाज से हम देखते हैं तो इब्तिदाई दौर में मसनवी के पंदो नसीहत के वाक़यात, अखलाकी मौज़ूआत, फ़लसफ़े के मौज़ूआत, यानी ज़िंदगी और मौत का फ़लसफ़ा, ये मौज़ूआत वहाँ मिलते हैं हमें। अब मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो सेहरुल बयान एक बहुत मशहूर मसनवी है, शायद आपने कभी पढ़ा हो। इसकी मसनवी है, अगर आप बताएं तो मुझे लगेगा कि वाकई आपको अंदाजा है, आपने पढ़ा है। सेहरुल बयान नाम सुना हुआ है आपका? किसी ने आप में से सेहरुल बयान का नाम नहीं सुना है? मीर नाम सुना हसन है की, सर। जी जी, मीर हसन। क्योंकि आपके नाम में सर भी लगा हुआ है तो मेरे ख्याल से आप कहीं पढ़ाते उढ़ाते होंगे। अब्दुल्ला साहब। जी जी सर। हाँ, स्कूल में या कॉलेज में? जी स्कूल में है सर। अच्छा अच्छा, बेहतर। तो मीर हसन के शेरुल बयान का ही एक शेर आप देखें कि जो मैंने बताया कि वो जुदा काफिया होता है, छोटी बहर होती है और हर शेर का काफिया अलग हो जाता है, दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। तो शेर है कि करूं पहले तारीफ यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम। काफिया है दोनों मिसरों में, रकम और कलम काफिया के अल्फाज हैं। जी और अमूमन मसनवी के जो अशार हैं उसमें रदीफ नहीं पाए जाते हैं, बहुत कम ऐसी मसनवियां हैं जिनमें रदीफ इस्तेमाल किया गया हो। ज्यादातर या अक्सर मसनवियां काफिये तक ही महदूद, काफिये का लफ्ज ही इस्तेमाल किया गया। तो करूं पहले तारीफ यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम। रकम और कलम काफिया के अल्फाज। और आगे कहते हैं कि सरे लौह पर रख बयाजे जबी, सरे लौह पर रख बयाजे जबी, कहा कोई तुझसा नहीं है कहीं। तो जबी और कहीं काफिया के अल्फाज हुए,
और आप देखेंगे कि जो इससे पहले मैंने शेर कहा जहां काफिया कलम और रकम था, रकम के मानी लिखना, कलम और रकम, और दूसरे शेर में दोनों मिसरों में काफिया है जबी और कहीं। तो इस तरह से मसनवी की शायरी होती है कि हर मिसरा अलग काफिये में होता है। तो इसलिए मसनवी की जो सिन्फ है उसको, यानी आप कहें कि मसनवी की जो शायरी है उसमें बहुत सारे मतले यकजा हो गए, इसलिए सिन्फे मसनवी को मतलों का मजमुआ भी कहा जाता है। मतलों का मजमुआ यानी हर शेर अपने आप में मतला की तरह से है। और इसकी दूसरी खुसूसियत, इस्तिलाही खुसूसियत ये भी है कि वो, जैसे कहा गया कि मसनवी मरबूत कहानी होती, तवील किस्सा होता है जो आपस में जुड़ा हुआ होता है। तो जाहिर है कि गजल की तरह से एक शेर में या दो शेर में बात मुकम्मल नहीं होती, वो तवील किस्सा है और सराहत के साथ, वजाहत के साथ बयान किया जाता है। यानी कोई भी बात गजल की तरह से रमजो किनाए में बयान नहीं किया जाता, इशाराती गुफ्तगू, रमजिया गुफ्तगू नहीं होती है। यहाँ हर चीज की वजाहत होती है, तभी तो वो किस्सा आगे बढ़ेगा, तभी तो शायर 5000 अशार की मसनवी लिख देते हैं। यानी हर वाक्य की, हर किरदार की बारीकी पर उनकी नजर होती है, उनका अंदाज होता है। अब आगे देखिए तो इसके मुतालिक कहा जाता है कि मसनवी एक बयानिया सिन्फ है। मसनवी एक बयानिया सिन्फ है। बयानिया से मुराद कि कोई कहानी कहने या सुनाने वाला है और वो उस कहानी को आगे बढ़ाता है किरदारों के जरिए से। यानी किरदार की आपसी गुफ्तगू से कहानी आगे नहीं बढ़ती है, किरदारों को मुतारिफ कराया जाता है, फिर उनकी खुसूसियात, उनकी जज्बाती कैफियत बयान की जाती है। बयान कौन करता है? जो शायर है, जो मसनवी निगार है। इसलिए इसको बयानिया सिन्फ कहते हैं। और अमूमन इसके जो किस्से होते हैं वो अमूमन फितरी या गैर फितरी वाकयात पर मुश्तमल होते हैं। फितरी या गैर फितरी। फितरी वाकया क्या हुआ? यानी तारीख में जो कोई वाकया गुजरा वो फितरी वाकया है। और गैर फितरी यानी ख्याली कोई वाकया बयान किया जाए जो हकीकत ना हो। अब मौज़ूआत के एतबार से कहें तो मसनवी की शायरी में हर तरह के मौज़ूआत की गुंजाइश, यानी मौजू की कोई कैद नहीं है। लेकिन तब भी जैसा आप पहले से वाकिफ हैं कि उर्दू शायरी ने इश्क व आशिकी या इश्क मोहब्बत के मौजू को बुनियादी मौजू बनाया है, तो आपको मसनवी का जो ज़ख़ीरा उर्दू में मौजूद है उसमें इश्किया मज़ामीन की मसनवियाँ आपको ज़्यादा मिलेंगी। इश्किया मौज़ूआत पर लिखी हुई मसनवियाँ ज़्यादातर आपको मिलेंगी। ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा पंदो नसाए, अखलाकियात और मुहिम्मात, यानी किसी मुहिम पर, या रज़मिया जिसमें किसी जंग के किस्से का बयान हो, ये तमाम मौजू मसनवी के हैं। अब और आगे चलते हैं तो
इसकी तारीफ के बाद जो यूनिट आपका है मसनवी की तारीफ, अभी उस यूनिट पर हम आते हैं, उसका तारुफ कराते हैं आपसे। दक्कन में उर्दू मसनवी। अच्छा, एक चीज जो रह गई है, आपने भी उसमें तजस्सुस नहीं दिखाया और मेरे ज़हन से भी इसकी, जैसे कल हम खारजी अज्जा पर बातें कर रहे थे, उसकी अज्जाए तरकीबी भी है मसनवी की। यानी अमूमन जो कदीम मसनवियाँ लिखी गई हैं, कदीम से मुराद क्या है आप समझ रहे हैं? कदीम से क्या मुराद है? मतलब शुरुआती दौर में जो लिखे गए थे, इब्तदाई दौर में, शुरुआती दौर में जी जो मसनवियाँ लिखी गई हैं, उसके अज्जाए तरकीबी तवील थे, यानी कई अज्जाए तरकीबी। जैसे आप देखेंगे कि अपने अपने अकीदे के एतबार से शायरों ने उसमें, पहले जैसे अभी मैंने सेहरुल बयान का जो ये सुनाया आपको शेर दोनों, तो आप उसके मौजू पर गौर करेंगे तो वो हमदो सना के अशार हैं। क्यों हमदो सना के अशार हैं? करूं पहले तारीफ यज़दा रकम, यज़दा खुदा को कहते हैं, करूं पहले तारीफ यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम, ये हम्द के अशार है। हम्द कहते हैं खुदा की शान में, हमदो सना, ये उसकी अज्जाए तरकीबी थी। यानी कदीम मसनवियों की जो अज्जाए तरकीबी थी, जो हिस्से बांटे गए थे, वो इस तरह के थे। तो हमदो सना, उसके बाद नौबत आती थी नात की। नात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो अशार कहे गए, जो बातें कही गई, वो नात के जुमरा में आते थे। तो शायर पहले हम्द कहता था, फिर नात कहता था, फिर मनकबत हजरत अली और मदह अइम्मा यानी बुजुर्गान दीन। मनकबत शायरी की एक किस्म मानी जाती है जिसमें बुजुर्गान दीन की तारीफ करते हैं। ठीक है, कदीम मसनवियों का यह तीसरा जुज हुआ, तीसरा हिस्सा हुआ। चौथा जुज जो था वो मुरब्बी की तारीफ, यानी बादशाह वक्त की तारीफ की जाती थी। मुरब्बी के मतलब सरपरस्त, तो यानी जिस बादशाह या नवाब के अहद में, हुकूमत में मसनवी तख्लीक की जाती थी, उसकी भी तारीफ की जाती थी। पांचवा जो इसका जुज मिलता है वो तारीफ सुखन या तारीफ खामा या मुनाजात आशिकाना। तारीफ सुखन यानी अपनी शायरी की तारीफ, तारीफ खामा अपने कलम लिखने की कुव्वत की तारीफ। छठा जो हिस्सा मिलता था वो सबब तालीफ या वजह तसनीफ। सातवां जुज साकी नामा। साकी नामा नज्म की एक किस्म है जिसमें साकी को मुखातब करके अपने जज्बात और ख्यालात का बयान किया जाता है। और आठवां जो इसका हिस्सा होता था वो असल किस्सा या दास्तान। जो किस्सा या दास्तान शायर को कहना मकसूद है, वो 8वें नंबर पर आता था कदीम मसनवी में। और 9वां खात्मा, यानी मसनवी के खात्मे का जो हिस्सा होता था, इस मकाम पर शायर दादे सुखन चाहता था या बजाते खुद अपनी तारीफ करता था। तो ये कदीम तरीका था मसनवी निगारी का। जबकि बाद के नाकिदीन ने जो मसनवी यानी अदबी एतबार से जहां अकीदे को दखल कम है, यानी अकीदे की बुनियाद पर ही वो हमदो सना, मनकबत और मुनाजात वगैरह के अशार या हिस्से इस्तेमाल किए गए हैं, तो जो
जो अदबी लिहाज से जो इन्होंने अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किए हैं, उसमें सबसे पहले प्लाट आपने सुना होगा। कोई भी फिक्शन की कोई भी सिंफ हो, उसमें प्लाट का होना लाजमी है। अब प्लाट होता क्या है? प्लाट वाक़या की तरतीब को कहते हैं, किस्से की तरतीब। यानी अगर कोई तवील किस्सा, कोई कहानी मकसूद है कहना, तो सबसे पहले हमारे जहन में उसका खाका बन जाता है कि हमको कैसे कैसे कहना है, क्या क्या कहना है, किस किरदार को कहाँ इंट्रोड्यूस कराना है, कहाँ मुतारिफ कराना है कारी से या नाज़रीन और सामीन से। तो मसनवी का जो प्लॉट है, यानी जदीद जो मसनवियां लिखी गई, बाद की जो मसनवियां लिखी गई, वहां पहला जो जुज उसका वो प्लॉट था। और प्लॉट की अहमियत बहुत ज्यादा है मसनवी में, इसलिए कि प्लॉट कहते हैं जितना मरबूत होगा कहानी, जितना रब्तो तसलसल के साथ होगी, मसनवी उतनी ही कामयाब मानी जाएगी। यानी फितरी तौर पर वाकयात रूनुमा होने चाहिए, फितरी तौर पर। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि कोई ऐसा मतलब अगर दो वाक़े गुजरते हैं तो तारीखी तरतीब अमूमन, प्लाट में तारीखी तरतीब अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। यानी पहले कोई एक वाकया हो, फिर दूसरा वाकया गुजरे। तो अब इसको इस मिसाल से समझ सकते हैं। अगर हम कहें कि अगर किसी वाक़े का हम बयान करें और कहें कि वो कमरे में दाखिल हुआ, बिस्तर पर लेट गया और उसने दरवाजा बंद कर लिया, क्या ये सही तरतीब होगी? नहीं, ये सही तरतीब हुई नहीं। दोनों वाक़े में रब्त नहीं बैठ रहा है, फितरी नहीं है। यानी कोई कमरे में दाखिल हुआ, फिर उसने दरवाजा बंद किया, फिर वो बिस्तर पर लेट गया। तो बिल्कुल ऐसे ही वाकयात बयान किए जाते हैं। कोई छोटा वाकया हो या बड़ा वाकया हो, उसके रब्त और तसलसल का खास ख्याल रखा जाता है प्लाट में, और यही किसी किस्से का या प्लाट का कामयाबी का जामिन, प्लाट की कामयाबी का जामिन होता है। प्लाट के बाद नौबत आती है, जैसा मैंने कहा कि किरदार निगारी। जी जी। मसनवी बयान या शायरी है तो पता ही है जी। तो किरदार निगारी यानी जैसे किरदार उसमें, अमूमन आप देखेंगे कि मसनवियों में बादशाहजादा, शहजादी, यही सारे किरदार होते हैं। तो किरदार निगारी में यानी जहां से किरदार अख्ज करता है शायर, तो उस किरदार के ज़मान व मकान को, यानी उसके माहौल को, उसके माशरे को, है ना, उसकी ज़हनी कैफियत को, सब कुछ बहुत बारीकी से पेश करता है ताकि वो किरदार हकीकी मालूम हो। यानी वो जिस माहौल और मुआशरे का परवरदा होगा, वो किरदार वैसा ही नजर आना चाहिए, तब तो किरदार निगारी कामयाब मानी जाएगी। जी। अब किरदारों में आप देखेंगे कि मसनवी में माफौकुल फितरत वाकयात और किरदार नजर आते हैं, देवमालाई किरदार नजर आते हैं जो हकीकत में नहीं होते, उनका बस तसव्वुर होता है उन किरदारों का। लिहाजा जहां से भी किरदार, जिस देव, जिन, परी वगैरह के भी किरदार मसनवी में आते हैं, सुपर नेचुरल। तो इन किरदारों को जब मुतारिफ कराता है शायर, तो उन्हीं के माहौल, उन्हीं की ज़हनी कैफियत के एतबार से उनको मुतारिफ कराता है।
इसी को किरदार निगारी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, वाकया निगारी। अब वाकयात यानी जो वाकया बयान करता है शायर, फितरी या गैर फितरी, रज़मिया, बज़मिया, अखलाकी या फलसफियाना, हर जगह वो रब्त तसलसल का ख्याल रखता है और हर छोटी से छोटी, इसी में से एक निकल के बात आती है जुज़ियात निगारी, है ना। यानी किरदार वाकयात निगारी में से मसनवी में ही जुज़ियात निगारी भी होती है, यानी बारीक से बारीक बातों का बयान। तो वाकयात निगारी में जिसको सराहत कहा जा रहा है, जिसको वजाहत कहा जा रहा है, वो दरअसल जुज़ियात निगारी का ही हिस्सा है। यानी किसी मखसूस शायर के यहाँ आपसे जुज़ियात निगारी पर सवाल किया जा सकता है। तो वाकयात निगारी में यानी वो बारीक से बारीक पहलू पर, वाकये के बारीक से बारीक गोशे पर नजर रखता है और उसको बिलतफसील बयान करता है। उसके बाद आते हैं जज्बात निगारी आ जाता है। यह अज्जाए तरकीबी मसनवी की है, जिस पर हम बातें कर रहे हैं वो मसनवी की अज्जाए तरकीबी है, जज्बात निगारी। तो जज्बात निगारी, जज्बात किसके अंदर होंगे? किरदारों के अंदर। तो अब जज्बात निगारी में जो खास ख्याल रखा जाता है वो किरदार की उम्र, जिन्स यानी जेंडर, मनसब और तबके के एतबार से उनके जज्बात का बयान फितरी और दिलचस्प अंदाज में किया जाता है। यानी किरदार जिस माहौल का परवरदा होगा, अगर वो बादशाह होगा तो उसका अंदाज शाहाना होगा, उसके लिए वैसे अशार, वैसा अंदाज बयान, वैसे माहौल तख्लीक करेगा शायर। उसके उम्र का ख्याल रखेगा, यानी बादशाह हुआ या बादशाह ज्यादा हुआ, बादशाह या उसका बेटा हुआ, तो बादशाह की सोच समझ अलग होगी, उसके बेटे की सोच समझ अलग होगी। यानी उम्र में जो फर्क है उस लिहाज से उसके जज्बात का बयान किया जाएगा। या औरत और मर्द के जज्बात अलग अलग होते हैं, तो किरदार औरत हो तो उसके जज्बात जो हो सकते हैं फितरी एतबार से वैसे बयान किए जाएंगे। मर्द हो उसके जज्बात अलग होते हैं, उस तरह से बयान किए जाते हैं। और मनसब यानी कोई गरीब आदमी हो या फिर कोई ओहदादार हो, किसी मनसब पर हो, बादशाह हो, वजीर हो, तो जज्बाती कैफियत, जहनी कैफियत उसकी अलग हो जाती है। मंजर निगारी पर देखिए, अगला जो इसका जुज है वो मंजर निगारी है। यानी मंजर निगारी जिस पस मंजर में, जिस माहौल में कहानी शुरू करेगा या कहानी पहुंचेगी, उस मंजर को बाकायदा बयान किया जाएगा, है ना। खा वो महफिल हो, वीराना हो, बियाबान हो, तो उसके मकामात और माहौल, वक्त, इसको भी बारीकी से पेश करने की कोशिश करता है शायर। अब देखिए उसलूबे बयान की नौबत आती है जज्बात निगारी के। इसके बाद उसलूबे बयान, मंजर निगारी के बाद उसलूबे बयान, यानी बयान का जो पैराया इख्तियार करता है शायर। तो जैसे हम कह रहे हैं कि ये एक तवील किस्से कहानी की सिंफ है मसनवी, तो यहाँ मुश्किल तराकीब या तशबीह और इस्तिआरे से शायर परहेज करेगा। सिंफ मसनवी में ज़बान बयान बहुत आसान, साफ, रवा दवा इस्तेमाल किया जाता है कि कारी कहीं किसी भी
शेर में उलझने ना पाए, इसलिए कि उसे लंबी कहानी सुनना है या पढ़ना है। तो अगर वो कहीं उलझ जाता है, कोई मुश्किल तरकीब इस्तेमाल की गई, अल्फाज इस्तेमाल किए गए, तो ज़हनी रब्त उसका नहीं बन पाएगा, मुमकिन है कि वो पीछे की कहानी भूल जाए। इसलिए जो उस्लूब बयान, उस्लूब कहते हैं अंदाज को, एक तरह से कहिए। मुकालमा निगारी होगा क्या इसमें? मुकालमा निगारी कैसे होगा? जब ये बयानिया सिर्फ है तो मुकालमा निगारी होगा ही नहीं। जी जी, बयानिया है यानी शायर ही तमाम बातें। मुकालमा निगारी तो ड्रामे में होता है जहां किरदार आपस में गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, ठीक है ना? जी सर। अब फनी खुसूसियात में अगर आप देखेंगे तो जैसी शुरू में ही बातें की गई कि मसनवी भले ही अरबी के लफ्ज मसना से मुश्तक है, मसनवी का लफ्ज, लेकिन अरबी शायरी में मसनवी कोई सिन्फ नहीं थी, है ना। इस सिन्फ की इजाद फारसी शायरी से होती है और फारसी में फिरदौसी को मसनवी का मुजिद माना जाता है, यानी उसकी शुरुआत फिरदौसी ने की, जो बहुत मशहूर मसनवी शाहनामा फिरदौसी भी कहते हैं उसी को, वहां से आगाज माना जाता है। और चूंकि उर्दू की तमाम असनाफ जो अरबी की असल हैं वो भी फारसी के ही मार्फत आई हैं, वसीले से आई हैं, और जो फारसी में राज थी वो तो आएंगी ही आएंगी, इसलिए कि इब्तदाई दौर में जो शुआरा उर्दू के थे वो फारसी के भी शुआरा थे, तो इसलिए ये असनाफ यहाँ चली गए। तो फनी खुसूसियात में जहां मैंने कहा हमद, नात, मनकबत, मुनाजात, मदह हाकिम यानी बादशाह वक्त की तारीफ, इसी तरह इब्तदाई दौर की जो मसनवियां हैं, यानी एकदम इब्तदाई दौर की, जहां सूफी बुजुर्गों ने अपनी बातों को, तो जाहिर है कि सूफियों का एक तरह से जो कहिए कि मकसद था वो दीन की तबलीग थी, तो उनके मौज़ूआत इब्तदाई दौर की मसनवियों में मिलते हैं। दीन की तबलीग, पंदो नसीहत और अखलाकियात, ये फनी खुसूसियत हैं। तो हम कह सकते हैं कि इब्तदाई दौर में जो मसनवियां लिखी गई वो मजहबी गरज से लिखी गई, और आप उसके मौज़ूआत पर गौर करेंगे तो मजहब की छाप नजर आएगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो इश्क मोहब्बत, यानी जब मसनवी दीन से निकलकर, मजहब से निकल के अदबी होती है, तो इश्किया किस्से और मुहिम्मात की दास्तानें नजर आने लगती हैं। तो आप देखेंगे कि बहमिनी दौर में आदिल शाही और कुतुब शाही में जो मसनवियां लिखी गई उनमें यही दो मौजूआत खास तौर से हावी रहे, इश्किया मौजू, इश्क मोहब्बत की दास्तान, और रज़मिया मसनवियां जिसमें किसी बादशाह के फतूहात का जिक्र हो। और आगे बढ़ते हैं तो आपका यूनिट बदल जाता है और आता है बहमिनी दौर में उर्दू मसनवी। देखिए, दक्कन में उर्दू मसनवी, ये आपकी इकाई है नवी, दक्कन में उर्दू मसनवी। तो यहाँ बहमिनी में भी और दूसरे जो बादशाहतें, हुकूमतें थीं, वहां मसनवियों का जायजा लिया जाएगा।
تو دکن میں ہم پہنچتے ہیں تو ظاہر ہے کسی نہ کسی بادشاہ کا دور وہاں تھا ہی. تو بہمنی دور میں اردو مثنوی اس یونٹ پر ہم چلے آتے ہیں. یعنی اس بلاک میں جتنے یونٹ ہیں وہ سارے مثنوی پر ہی ہیں. تو دوسرا یونٹ آپ کا ہے بہمنی دور میں اردو مثنوی. اب بہمنی دور کے کن شعراء یا بادشاہوں نے مثنوی لکھی اور کس طرح کی، اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی یہ جو بہمنی دور ہے اس کی تاریخ نگاروں نے جو اس کا وقت متعین کیا ہے، اس کا عہد متعین کیا ہے، وہ 1347 سے 1527 تک متعین کیا ہے. اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا تو ہم کو چیزوں کو سمجھنے میں، یعنی جب ہم دکن کی بات کریں گے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی. 1527 تک، 1347 سے 1527 تک. اور کہیں کہیں کچھ تاریخ نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ 1490 عیسوی میں بہمنی سلطنت بکھر جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. احتشام حسین کی کتاب میں یہی درج ہے، اردو ادب کی تنقیدی تاریخ. تو جو پہلی مثنوی وہاں ملتی ہے وہ فخر الدین نظامی بیدری کے مثنوی ہے قدم راؤ پدم راؤ. دکن میں جو پہلی مثنوی، اردو کی پہلی مثنوی جس کو کہا جاتا ہے، وہ فخر الدین نظامی کی قدم راؤ پدم راؤ مثنوی. بہمنی سلطنت کا دیکھیے پایا تخت پہلے گلبرگہ اور بعد میں اس کو بیدر بنا دیا گیا. اور جیسا کئی بار تاریخ پڑھتے ہوئے کہا گیا کہ یہاں کے حکمرانوں نے اردو شعر و ادب کی تخلیق اور اس کے فروغ کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا ہے نا. اور اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ اسی عہد کی یادگار ہے. نامی مورخ ڈاکٹر جمیل جالبی کے مطابق بہمنی دور کے 90 حکمران شہاب الدین احمد شاہ ولی بہمنی کے دور میں نظامی بیدری نے یہ مثنوی لکھی تھی. اور فخر الدین نظامی بیدری کون تھا؟ نصیر الدین ہاشمی، جن کی کتاب دکن میں اردو ہے، انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے. کہا کہ نظامی بیدری سلطان کا درباری شاعر تھا. اور اس کے قصے پر اگر غور کریں، نظامی بیدری کی جو مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے وہ مقامی روایات و اعتقادات سے وابستہ ہے. یعنی وہاں یہ مثنوی لکھے جانے سے پہلے بھی اس مثنوی کا قصہ لوگوں کے زبان زد تھا، سینہ بہ سینہ چلا آ رہا تھا. یہ قصہ اس کے زیادہ تفصیل میں نہ جا کے ہم آگے بڑھتے ہیں اسی زمانے کے دوسرے شعراء کے ہاں. تو آپ دیکھیں گے کہ اس مثنوی میں، اور جب آپ تفصیل میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کئی دکن کی ایسی مثنویاں ہیں جو ہندوستانی دیومالائی عناصر سے پر ہیں. یعنی وہ روایات، رسوم، رواج جو ہندوستان میں خاص طور سے ہندو مذہب کی ریتی رواج میں داخل تھیں، شامل تھیں، انہی کو تحریری صورت میں لایا گیا ہے.
اور जैसा सूफियों का जिक्र किया गया तो मीरान जी शमसुल उश्शाक बहमनी का नाम आता है, जिनकी किताबें तसव्वुफ के ही मौजूआत पर हैं, असरार व मार्फत के मौजू पर हैं। खुशनामा इनकी एक तख्लीक मिलती है, खुशनामा मसनवी की हैयत में, जो इब्तदाई दौर की मसनवियों में शामिल है। और खुशनग्ज और शहादतुल हकीकत नामी मसनवियां भी इन्हीं की बताई जाती हैं। और मौजूआत अगर आप देखें तो वही तसव्वुफ और ज़ात की शनाख्त, यानी इंसानी ज़ात की शनाख्त, इरफान ज़ात, अक्ल व इश्क, शरीयत व तरीक़त और दीन के मसाइल को बयान किया है इन्होंने। मीरान जी शमसुल उश्शाक जो मसनवियाँ इनसे जुड़ी हुई हैं, शहादतुल हकीकत, खुशनग्ज, ये इन्हीं मौजूआत पर हैं, खुशनामा, और ये सूफी बुजुर्ग माने जाते हैं। इनकी अहमियत है, इब्तिदा में जो उर्दू को हाथों हाथ लिया, वो ख़ास तौर से, हम लोगों ने इस पे बातें भी की हैं, वो ख़ास तौर से सूफियों ने उसको अपनाया, इख्तियार किया, इसलिए कि अवाम वही ज़बान बोलती थी और समझती थी। आज भी आप देखें तो जो लेमैन होते हैं, लेमैन, उनकी ज़बान कोई स्टैंडर्ड ज़बान नहीं होती। आप कहने को कह सकते हैं कि हिंदी बोलते हैं, हम हिंदी भाषी हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड हिंदी नहीं बोलते हैं। जिस हिंदी में अदबी तख्लीकें मिलेंगी वो हिंदी लेमैन नहीं बोलते हैं। और ज़्यादातर अलग अलग हिंदुस्तान के मुतालिक आपने शायद पढ़ा हो, ग्रेयर्सन एक फ्रांसीसी माहिर लिसानियात ने कहा है कि जो हिंदुस्तान मुल्क है वो ज़बानों का अजायब घर है, म्यूजियम। और उसने बताया कि यहाँ, यानी उस वक्त में जब उसका सर्वे रहा होगा, कि यहाँ 169 ज़बानें हैं और 544 बोलियां बोली जाती हैं, बोलियां, डायलेक्ट। तो इस एतबार से देखें तो सूफियों ने इसी ज़बान पर तवज्जो की, और जो बातें, यानी आवाम तक जो अपनी बातें मजहब से मुताल्लिक उन्हें पहुंचाना था, उन्होंने इसी ज़बान को इख्तियार किया और इसी में तबलीग किया। लिहाजा ज़बान का दायरा बढ़ता गया और बोली की सतह से उठकर वो धीरे धीरे अदबी सूरत इख्तियार करती गई। इसीलिए उर्दू के आगाज़ व इर्तक़ा में, तरक्की में सूफियाए कराम का किरदार, इस तरह के मौज़ूआत आपको मिलेंगे देखने को। इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं तलबा से। बहमिनी दौर में ही जहाँ कई और सूफी बुजुर्ग के नाम हैं, वहीं कुछ शुअरा हैं, मुश्ताक, लुत्फ़ी, अशरफ बियाबानी, निज़ामी बेदरी और सैयद मोहम्मद हुसैनी, गेसू दराज बंदा नवाज जिसको कहते सूफी बुजुर्ग थे। इनसे भी मंसूब मसनवियाँ मिलती हैं। अब जैसा पहले जिक्र किया जा चुका है कि बहमनी सल्तनत के ज़वाल के बाद, खा वो 1490 में हुआ हो या 1527 में, 5 हिस्सों में ये सल्तनत टूट जाती है। आदिल शाही, कुतुब शाही, निज़ाम शाही, बरेद शाही और इमाद शाही। और जिसमें आपको वाक़फ़ियत होगी कि कुतुब शाही और आदिल शाही ने उर्दू को रिवाज देने में, यानी अदबी ज़बान बनाने में, अदबी तख्लीक़ात तैयार करने में इनका अहम रोल रहा।
तो दक्कन में उर्दू मसनवी यानी इन्हीं 3 अदवार में बांट के हम देखेंगे। आपका सिलेबस उसी तरह से डिजाइन भी किया गया है। बहमनी दौर में उर्दू मसनवी, आदिल शाही दौर में उर्दू मसनवी। तो आदिल शाही सल्तनत का क़याम 1490 ईस्वी में होता है। और जहां के आदिल शाही यानी बीजापुर का जो इलाका है वहां आदिल शाही हुकूमत कायम हुई और तकरीबन 20 सालों तक ये हुकूमत कायम रही, जहां इल्म अदब, शेर व शायरी और ख़ास तौर से सिन्फ़े मसनवी पर ख़ास तवज्जो की गई। और इस दौर के मशहूर जो शुआरा हैं, मसनवी निगार हैं, उसमें अब्दल, बुरहानुद्दीन जानम सूफ़ी हैं, मुक़ीमी, हसन शौक़ी, अली आदिल शाह सानी, ये खुद बादशाह था और शायर भी था, नुसरती, हाशमी, रुस्तमी और मलिक खुशनूद वगैरह का नाम आता है। और इसी दौर के, इसी ज़माने के एक शायर हैं अब्दुल गनी अब्दल, जिन्होंने इब्राहिम आदिल शाह सानी की मदह में इब्राहिम नामा नाम से मसनवी लिखी है। और इसका मौजू जो उन्होंने बनाया है वो बादशाह वक्त की सवाना और अहद व मुआशरत को पेश किया गया इस मसनवी में। यानी उनके शहर, उनके दरबार, महल, शौक व शिकार, लश्कर, बाग, मेजबानी की तारीफ में इस मसनवी में उसने बाब बनाए, अबवाब कायम किए हैं। आगे बढ़ते हैं तो सूफियों का जिक्र चूंकि चलेगा ही साथ साथ, इसलिए कि सूफी बुजुर्ग का भी जमाना वही है। तो मीरान जी के फर्जंद बुरहानुद्दीन जानम, मीरान जी शमसुल उशाक जो एक सूफी बुजुर्ग थे, उन्हीं के बेटे बुरहानुद्दीन जानम आदिल शाही दौर के सूफी बुजुर्ग हैं। इनकी तहरीरों में भी तसव्वुफ, सुलूक, पंदो नसीहत के मौजू पर मसनवी लिखी गई है। उन्वान इरशाद नामा, बुरहानुद्दीन जानम से जो किताबें जुड़ती हैं जो मसनवी की हैत में हैं, इरशाद नामा, हुज्जतुल बका, वसीयतुल हादी, बशारतुल जिक्र और मनफाअतुल ईमान वगैरह मसनवियां इनसे मंसूब की जाती हैं। और आगे बढ़ते हैं। एक बात और आप जानिए कि जो फखरुद्दीन निज़ामी की मसनवी कदुम राव पदुम राव है, वो पहली अदबी मसनवी कही जाती है। उसके पहले की जितनी मसनवियां लिखी गई हैं बहमनी दौर में, उन मसनवियों में मजहब हावी, यानी जो मौजू है वो कहीं ना कहीं मजहब से मुताल्लिक है। अगला शायर जो है आदिल शाही दौर का मुकीमी, उसकी मसनवी चंद्रबदन व महयार भी उर्दू की अहम मसनवी मानी जाती है। और इसके किस्से चंद्रबदन और महयार, चंद्रबदन जिसको चंद्रबदन पढ़ेंगे उर्दू में, चंद्रबदन और महयार, चंद्रबदन एक शहजादी का नाम है और महयार एक शख्स है जिसका मजहब मुसलमान बताया गया है। और जाहिर है कि चंद्रबदन हिंदू मजहब से मुतालिक है। इनके इश्किया किस्से की दास्तान को मुकीमी ने बयान किया है। किसमें? चंद्रबदन और महयार जो मसनवी है। और दूसरी मसनवी फतहनामा भी है जो रज़मिया है।
मुकीमी से मंसूब। एक और शायर हसन शौकी नाम का है इसी दौर का, उसकी मसनवी फतह नामाए निज़ाम शाह और मेज़बानी नामा है। फतह नामाए निज़ाम शाह में दक्कन के सलातीन, विजयनगर के हुक्मरान आलिया राम राय के दरमियान होने वाली एक फैसला कुन जंग का बयान मिलता है। यानी ये रज़मिया मसनवी है जिसमें फतूहात का जिक्र किया गया है। अब अली आदिल शाह सानी को बड़ी अहमियत हासिल है आदिल शाही दौर के बादशाहों में, इसलिए कि वो खुद भी शायर था। वो खुद भी शायर था, बादशाह होने के साथ साथ खुद भी शायर था। और इससे मंसूब जो रज़मिया मसनवी मिलती है, खैबर नामा है, जो एक मुख्तसर मसनवी है और सिर्फ 72 अशार पर मुश्तमिल है। एक और शायर आदिल शाही दौर का नुसरती बहुत मशहूर शायर है जिसकी मसनवी का नाम अली नामा है। ये वही अली आदिल शाह सानी जो बादशाह है उसी का दरबारी शायर था और इसने अली नामा के उन्वान से मसनवी लिखी है जिसमें अली आदिल शाह सानी के फतूहात का जिक्र किया है। गुलशन इश्क इसकी दूसरी मसनवी। गुलशन इश्क इसका मौजू इसने बनाया है कुंवर मनोहर और मधुमालती के इश्क के दास्तान को मौजू बनाया है इसने। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी मकामी दास्तानें जो हिंदू देवमाला से मुताल्लिक थी, जो लोगों के ज़बान पर थी, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मुंतकिल हुई सुनी सुनाई कहानियां थी, उसको अदबी सूरत में इन शायरों ने ले लिया, उसको अपनी तख्लीक बना ली। एक और शायर आदिल शाही दौर से मुताल्लिक हाशमी है, यूसुफ जुलेखा जिसकी मसनवी है। और आगे बढ़ते हैं क्योंकि कई शायरों के आदिल शाही दौर से। एक और अहम शायर है जो रुस्तमी जिनका नाम है, आदिल शाही दौर के मशहूर शायर हैं। एक तवील जिसको उर्दू की सबसे तवील मसनवी होने का शर्फ हासिल है, वो खावर नामा के नाम से मसनवी लिखते हैं। खावर नामा जिसके मुतालिक मुअर्रिखीन ने बताया है कि 24,000 अशार पर ये मसनवी मुश्तमिल है और एक रज़मिया मसनवी है ना। रज़्म का मतलब जंग, रज़मिया मसनवी जिसमें जंग का बयान, फतूहात का बयान हो बादशाहों के। और इस मसनवी में हजरत अली की जंगों के तज़किरे हैं, यानी हजरत अली ने जिन जंगों में हिस्सा लिया, शरीक हुए, उनका जिक्र खावर नामा में, रुस्तमी की खावर नामा में मिलता है। इसका मुतालिक ये भी है कि ये तर्जमा की हुई मसनवी, यानी ये खुद तख्लीक नहीं है, तबाजात नहीं है। रुस्तमी ने इसको फारसी की किसी मसनवी से तर्जमा किया है। मलिक खुशनूद एक अहम नाम है इस दौर के शायर का। मलिक खुशनूद
इसने 2 मसनवियाँ लिखी हैं, एक यूसुफ जुलेखा और दूसरा जन्नत सिंगार। जन्नत सिंगार भी इश्क की दास्तान है। और अमीर खुसरू की एक मसनवी हश्त बहिश्त का तर्जमा है। अमीर खुसरू की मसनवी हश्त बहिश्त फारसी का तर्जमा उर्दू में किया है। और तीसरे यूनिट की तरफ अब हम बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत तफसील में हम जा भी नहीं सकते हैं। कुतुबशाही दौर में उर्दू मसनवी, वही बहमनी सल्तनत के टूटने के बाद जो खास अदबी मरकज 2 बने, उसमें आदिल शाही और अब कुतुब शाही को देखते हैं। यानी इस हुकूमत, इस सल्तनत की जो बुनियाद रखी है वो कुली कुतुबुल मलिक ने 1512 ईस्वी में रखी और तकरीबन 1687 ईस्वी तक ये सल्तनत कायम रही। जैसा मैंने कहा कि औरंगजेब का ज़माना आते आते दक्कन की तमाम खुद मुख्तार सल्तनतें सल्तनत मुगलिया में शामिल कर ली गई। यानी अमल दखल ज़्यादा था, औरंगजेब का ताकतवर बादशाह था, तो तमाम रियासतें जो खुद मुख्तार थी वो धीरे धीरे उसके ज़ेरे नगी हो गई। तो यहाँ के भी बादशाह, कुली कुतुब शाह का जो बार बार नाम आता है वो यही का बादशाह है। तो यहाँ भी शायरों पर और अदीबों पर ख़ास तवज्जो रही। यानी बादशाह की या कहिए नवाब की ख़ास दिलचस्पी थी इल्मो अदब से, शेरो अदब से, फ़न से। तो इस दौर के जो ख़ास शुअरा रहे हैं जिनका ज़िक्र आता है, उनके मुतालिक, उनकी तसनीफ़ात के मुतालिक जान लेते हैं। पहला नाम तो मुल्ला वजही का ही आता है, जो बहुत तवील उम्र पाई थी मुल्ला वजही ने। और कुली कुतुब शाह से लेके अब्दुल्लाह कुतुब शाह, पोता था कुली कुतुब शाह का, यानी कई बादशाहों का दौर उसने देखा। तकरीबन 5 कहते हैं मौरखीन कि उसने दौर देखा। तो कुली कुतुब शाह के दौर में ही उसने एक मसनवी लिखी थी, कुतुब मुश्तरी, 1609 ईस्वी में। और कुतुब मुश्तरी में उसने इश्किया किस्सा बयान किया है, जिसमें हीरो बनाया है कुली कुतुब शाह को, और भागमती नाम की उसकी एक महबूबा के साथ इश्क के मामलात को पेश किया गया है। मुल्ला वजही। उसी दौर का एक शायर है इब्न निशाती। इब्न निशाती की एक मसनवी है फूल बन। फूल बन जो बहुत मशहूर है। और इसी दौर के एक शायर अहमद गुजराती, कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर एक मसनवी लैला मजनू लिखी, जिसमें लैला मजनू के रिवायती किस्से का बयान। यानी ये किस्सा चूंकि कई 100 सालों से राइज है, तो उसी किस्से को नज्म किया है मसनवी की सूरत में। गवासी भी अहम शायर कुतुब शाही दौर का माना जाता है, जिसकी 3 मसनवियाँ बतौर ख़ास तारीख की किताबों में नज़र आती हैं। मीना सतवंती, सैफुल मलूक व बदीउल जमाल और तोती नामा। तो जो पहली मसनवी मीना सतवंती है गवासी की, वो ऐसे ही एक अवामी किस्से, यानी जो आवाम में राइज थी, उनकी ज़बान ज़द थी, उनके जहन में थी, चंदा और लोरक
کہ قدیم قصے سے ماخوذ ہے، یعنی جو قصہ پہلے سے رائج تھا اسی قصے کو مثنوی کی شکل میں ڈھال دیا غواسی نے۔ اور مینا ستونتی ایک عورت کا نام ہے، اور لورک جو اس کا عاشق ہے۔ سیف الملوک و بدیع الجمال جس کا تعلق بھی غواسی ہی سے ہے، ایک عشقیہ مثنوی یہ بھی ہے، اور الف لیلہ کی نثری داستان سے ماخوذ ہے۔ الف لیلہ کی نثری داستان جو وہاں کی مقامی زبانوں میں تحریری صورت میں موجود تھی، اس سے اس قصے کو لیا گیا ہے، اور اس کو غواسی کی شاہکار مثنوی کہا جاتا ہے۔ نام کیا بتایا سر؟ سیف الملوک و بدیع الجمال، سیف الملوک و بدیع الجمال۔ ابن نشاطی کا نام ابھی میں نے لیا، اس کی مشہور مثنوی فولبن، یہ بھی ایک فارسی تصنیف سے ترجمہ ہے۔ احمد حسن دبیر کی ایک فارسی مثنوی بساتین الانس کا ترجمہ ہے، یہ سے ماخوذ ہے یہ قصہ۔ فولبن کا جو قصہ ہے ابن نشاطی کی، وہ احمد حسن دبیر کی فارسی مثنوی بساتین الانس سے ماخوذ ہے، اور اس قصے میں بھی الف لیلہ کی کہانیوں کے علاوہ ہندوستانی اور ایرانی قصوں کے اثرات بھی ملتے ہیں۔ یعنی الف لیلہ کی کہانیاں تو ہیں ہی، کچھ ہندوستانی معاشرت سے ماخوذ کہانیاں ہیں، اور کچھ ایرانی قصوں کے بھی اثرات اس مثنوی میں ملتے ہیں۔ قاضی محمود بحری کا بھی نام آتا ہے۔ قطب شاہی دور کے شعراء میں ان کی مثنویاں، قاضی محمود بحری، ان کی مثنویوں میں من لگن اور بنگاب نامہ مشہور ہیں۔ جو من لگن ہے اس کے موضوع، اس کے عنوان سے بھی واضح ہے، یہ تصوف کے موضوعات پر یہ مثنوی لکھی گئی ہے۔ من لگن تصوف کے موضوع پر مثنوی ہے، اور بنگاب نامہ تہذیبی اعتبار سے اہمیت کے حامل ہے۔ سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی، یعنی بنگاب جو ہے سنسکرت لفظ، آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہم جب اردو کے آغاز و ارتقاء پر بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دکن میں اردو کا آغاز و ارتقاء، تو جیسے آپ نے دیکھا کہ شمالی ہند میں امیر خسرو کے ہاں ایک مصرع اردو کا اور ایک فارسی کا نظر آتا ہے، ویسے ہی دیکھیے کہ اس کا عنوان بنایا گیا ہے بنگاب نامہ۔ چونکہ میں نے بتایا تھا کہ جو دکن کے بادشاہ تھے، شعراء تھے، مقامی رنگ ان کے ہاں حاوی، علاقائیت ان کے ہاں حاوی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ بنگاب سنسکرت کا لفظ ہے جس کے معنی بھنگ کے ہوتے ہیں۔ بھنگ ایک نشیلی چیز جس کو حشیش کہتے ہیں، اردو میں نشہ آور چیز ہے۔ تو بنگاب نامہ لکھا، نامہ فارسی کا لفظ ہے، اور دونوں کو ملا کے عنوان دیا بنگاب نامہ۔ اور اس مثنوی میں اس کا عنوان ہی وہی دیا، تو بھنگ کے نشے میں خود کو خدا کے ساتھ ملا دینے کی بات کہی ہے۔
काजी महमूद बहरी ने इस मसनवी का जो उन्वान रखा है उसका मौजू भी वैसा ही कायम किया है, क्योंकि भंग का ताल्लुक हिंदू मिथोलॉजी में, जिसको हम कह रहे हैं कि हिंदू देवमाला से, उसके जो तहजीबी अनासिर हैं, उसके जो रस्म रिवाज हैं, उसकी जो रिवायतें हैं, रसूमात हैं, तो आप देखेंगे कि शिव भक्त जो होते हैं भंग को प्रसाद समझते हैं, भंग को प्रसाद समझते हैं, और ये माना जाता है कि भंग से शिव को कुव्वत मिलती थी, ताकत मिलती थी। लिहाजा बहरी ने इस मसनवी में भंग के नशे में खुदा के साथ, खुद को खुदा के साथ मिला देने की बात कही है। हिंदू अकीदे में भगवान शिव का मामला ऐसा ही है कि वो भंग का इस्तेमाल करते हैं, और तसव्वुर ये है कि इसके नशे में उन्हें परमात्मा की कुर्बत हासिल होती है। और इस दौर की जो और चंद मसनवियां हैं जिनका जिक्र आता है, जुनैदी की मसनवी माह पैकर और तबई की मसनवी बहरामो गुल अंदाम, और बिलाखिर कुतुब शाही दौर का खात्मा होने के बाद, यानी जब यहाँ मुगलिया हुकूमत का अमल दखल शुरू हो जाता है, तो एकदम से ऐसा तो है नहीं कि शायर और अदीब खत्म हो जाएंगे, है ना। तो उस दौर में भी कुछ मसनवियों का नाम मिलता है, जिसमें से चंद का नाम आप चाहें तो नोट कर लें, देख लें। इस दौर में भी जो मसनवियाँ मिलती हैं उनमें से ज़्यादातर मजहबी असरात लिए हुए हैं, यानी मजहब के मौजू पर हैं। तो शायर का नाम उजलत है, उजलत की मसनवी ऐन जे लाम थे, उजलत की सुफियाना मसनवी रोज़तुश शुहदा के उन्वान से है। वजदी एक शायर है उस दौर का, वजदी की मसनवी पंछी बाछा, पंछी बाछा, ये एक तरह से ये जो पंछी बाछा है जिसको हम हिकायात कहते हैं, फारसी में फरीदुद्दीन अत्तार एक शायर व अदीब हैं, फरीदुद्दीन अत्तार, जिनकी कहानी मिलती है मंतिकुत तैर, मंतिकुत तैर। तो आप देखेंगे कि ये रिवायत आप जब जबान के हवाले से ही हिंदुस्तान और ईरान की तारीख में जाएंगे तो देखेंगे कि जहां जबान की सतह पर, ग्रामर की सतह पर संस्कृत और फारसी के ग्रामर मिलते हैं, वैसे ही ख्यालात की सतह पर भी कुछ बातें, अगर हम मजहबी उसको छोड़ दें मामले को, तो बहुत सी चीजें रसूम व रिवाज में यकसानियत है। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह क्या हो सकती है? हिंदुस्तान में जो, अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए, है ना। तो वो उसी तहजीब और सकाफत के, उसी मुआशरा के नुमाइंदे थे जो मॉडर्न जमाने में जाके ईरान कहलाए, और वही आर्य जो यहाँ संस्कृत जबान या वैदिक संस्कृत या उन्हीं से फिर धीरे धीरे यहाँ चीजें आगे बढ़ती हैं। तो जबान के एतबार से हम देखते हैं तो जो यहाँ के कदीम बाशिंदे माने जाते थे हिंदुस्तान के, जिनको द्रविड़ कहते हैं, और ये कहा जाता है कि आर्यों की आमद के बाद वो हाशिए पर चले गए,
हाशिए पर मतलब वो साउथ की तरफ चले गए जहां समंदर था, फिर उसके बाद तो कोई रास्ता था नहीं। तो इसीलिए वो कहीं कहीं मौज़ूआत की सतह पर, जो अभी मैंने मंतिक़ुत तैर की बात की, वो हिकायती किस्से हैं, उसमें छोटी छोटी कहानियां लोगों के इखलाक को दुरुस्त करने के लिए या बच्चों को नसीहत के लिए लिखी गई हैं। वैसी ही कहानी यहाँ पंचतंत्र है, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। मुझे सही याद है ना, ऐसा तो नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूँ। पंचतंत्र, अगर आप में से किसी को इल्म है कि वो विष्णु शर्मा की है तो कम से कम इत्तला फरमाए। कोई अब्दुल्ला साहब, कोई सुन रहे हैं मुझे या नहीं? जी सर, सुन रहे हैं सर। पंचतंत्र का नाम सुना है? नाम सुना है सर। विष्णु शर्मा की है या नहीं? ये नहीं बता पाएंगे सर। संस्कृत बुक। हेलो, तो तफसील से कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला सर। उर्दू बुक अदब। अरबिक में उसी को ट्रांसलेशन किया गया सलीला दिमना करके। अच्छा, जी जी। ठीक है, शुक्रिया मालूमात में इजाफे के लिए। तो वो जो अभी मैंने कहा पंछी बाछा वजदी की मसनवी, उन्हीं हिकायात पर वो मुनहसर है। पंछी बाछा यानी परिंदों के ताल्लुक से इखलाक व नसीहत की बातों को बताना। मोहम्मद अली हाजिज एक शायर हैं, और ये जब मुगलिया हुकूमत दक्कन तक पहुंच गई तब के शायर हैं, यानी बाद के शुअरा हैं। मोहम्मद अली हाजिज की मसनवी किस्सा मलिके मिस्र, हसन ज़ौकी की मसनवी विसालुल आशिकीन, और मुजरिमी की मसनवी गुलशने हुस्ने दिल इस अहद की मसनवियां हैं। और इसके बाद फिर हम आ जाते हैं, एक तरह से कहिए कि जहां से उर्दू अदब दक्कन से शुमाल की तरफ रवानगी पर है, और वली दक्कनी और सिराज औरंगाबादी का नाम शुरू हो जाता है, यानी 1650 के आसपास मान लीजिए इन शायरों का जो दौर है। तो वली के ताल्लुक से हमने बातें की कि वो बुनियादी तौर पर गजल के शायर थे, लेकिन कुछ मसनवियां उन्होंने लिखी हैं जिसमें दर मदह सूरत एक मसनवी जो वली से मंसूब है, मुख्तसर मसनवी है, हालांकि मसनवियां ज्यादातर तवील होती हैं। दर मदह सूरत, और जो दूसरे शायर हैं जिसको वली का मुआसिर कहा जाता है, सिराज औरंगाबादी ने वली से ज्यादा मसनवियां लिखी, और इनकी चंद अहम मसनवियों में बोस्तान ख्याल, सिराज औरंगाबादी ने जो मसनवियां लिखी हैं उनके उन्वानात देखें, बोस्तान ख्याल, सोजो गुदाज, नाले हिज्र। तो अब ये भी गौर करेंगे कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम, कदीम ज़माने जदीद ज़माने की तरफ बढ़ते हैं कदीम से, तो मसनवी के मौज़ूआत से पंदो नसीहत का जो मौजू है या मजहबी मौजू है वो धीरे धीरे जुदा हो रहा है, और इश्किया मज़ामीन की मसनवियाँ हावी हो रही हैं। जैसे मीर ने 11-12 मसनवियाँ लिखी हैं, ज़्यादातर इश्किया मज़ामीन। तो सिराज औरंगाबादी बोस्तान ख्याल, सोजो गुदाज, नाले हिज्र, अहवाल फिराक, ये सब मौजू आप देखिए तो आपको ये इश्क के ही तो अल्फाज, यानी इश्क में जो अल्फाज कसरत से इस्तेमाल किए जाते हैं, हिज्र, फिराक, यहाँ इनके उन्वान में वो शामिल है। खत्ते बंदगी और मतलबे दिल, ये मसनवियाँ सिराज औरंगाबादी से मंसूब हैं, जिनमें बोस्तान ख्याल और सोजो गुदाज की शोहरत ज्यादा है।
अब इसके मौजू पर आ जाते हैं। बोस्तान ख्याल में जो मौजू बनाया है, अपनी जिंदगी के अहवाल कलमबंद किए सिराज औरंगाबादी ने। बोस्तान ख्याल में अपनी खुद की जिंदगी के हालात का बयान है, और खुसूसन वारदात इश्क, यानी इश्क के जो मामलात, चाहे वो हकीकी हो या फर्जी हो, इससे बहस नहीं है। और मसनवी की दूसरी खुसूसियत यह है कि 1160 अशार पर मुश्तमिल ये मसनवी उन्होंने महज 2 दिन में लिखी है। यानी तारीख की किताबों में मिलता है कि इस कदर जोर कलम हासिल था उनको कि इतनी तवील मसनवी महज 2 दिन में। तो आप ये समझिए कि वली और सिराज औरंगाबादी दक्कनी उर्दू अदब में मसनवी के एक तरह से आखिरी दौर के शुअरा हैं। इसके बाद मसनवी की रिवायत दक्कन में बहुत कम मिलती है, और जैसा पहले से हम जानते हैं कि यहाँ से फिर उर्दू अदब एक तरह से मुंतकिल हो रहा है दिल्ली की तरफ। तो दिल्ली में फिर शुअरा वली के बाद ही, गज़ल पर जब हम बातें कर रहे थे तो हमने पढ़ा कि वली के बाद ही दिल्ली में शुमाली हिंद के शुअरा ने रेख्ता पर या उर्दू पर तवज्जो की, और शायरी का सिलसिला वहाँ शुरू हुआ। तो ये तब्दीली भी आई कि चूँकि वली ने गज़ल के सिंफ में तबा आजमाई ज़्यादा की थी, तो देहलवी शुआरा ने इब्तदाई दौर में गज़लों पर ही तवज्जो की। अलबत्ता मीर वग़ैरह के ज़माने में आते मुसफ़ी मीर वग़ैरह ने बहुत सारी मसनवियाँ तख्लीक की हैं। तो ये लगता है कि आज की काउंसलिंग को छोड़ना चाहिए। एक बात और कि मसनवी में आप, जैसे मैंने कहा कि देवमालाई अनासिर मिलेंगे मसनवी के क़िस्सों में। देवमालाई अनासिर हैं, यानी हिंदू मजहबी रिवायात और रस्म व रिवाज से मुतालिक किस्से कसरत से बयान किए गए हैं। उसकी एक वजह तो ये थी कि दक्कन के मकामी बादशाह हिंदुस्तान की जो चीज़ें थी, हिंदुस्तान की जो फ़ज़ा थी, वहाँ के अवाम के जो जज्बात थे, उनकी जो दिलचस्पी थी, उससे ख़ास लगाव रखते थे। तो अब उनके इश्किया मज़ामीन के किस्से में देखेंगे, उनके उन्वानात में देखेंगे, तो आपको वो फ़ज़ा नज़र आएगी। दूसरा, मसनवियों में अक्सर माफ़ौकुल फ़ितरत अनासिर पाए जाते हैं। माफ़ौकुल फ़ितरत अनासिर में कौन सी चीज़ें आती हैं? जो फितरत के खिलाफ, जिनको फौकियत हासिल हो फितरी चीज़ों पर। जैसे इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को कुव्वत गोयाई दी है, बंदर को नहीं दी है, लेकिन मसनवी में आपको बोलने वाला बंदर मिलेगा, मुस्तकबिल बताने वाला तोता मिलेगा, शहजादा या शहजादी की मदद को जिन और परी चले आएंगे। ठीक है ना? माफौकुल फितरत समझ रहे हैं ना किसको कहते हैं? जी सर। माफौकुल फितरत अनासिर की कारफरमाई मसनवियों में ख़ास तौर से नज़र आती है, कदीम दौर में भी और जदीद दौर में भी। यानी वैसे वाक़यात या वैसे किरदार जो हमारे अक्ल व फ़हम को हैरत में डाल दें।